यस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। व्यक्तित्व के वर्गीकरण का इसके पहले एक क्लास हो चुका है, ये दूसरा क्लास आज है। आज हम फिर से कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है, व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए गए हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। इसके पहले कल की क्लास में भी हमने कुछ वर्गीकरण विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो दिया गया है उसको हमने प्रस्तुत किया था। आज सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करते हैं कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण शरीर रचना के आधार पे क्रैचमर ने किया, शेल्डन ने किया और वार्नर ने किया। तीन लोग, क्रैचमर, शेल्डन, वार्नर। याद रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, तो क्रैचमर है, कहीं कहीं क्रैसमर मिलेगा, कहीं कहीं क्रैचमर मिलेगा। क्रैसमर या क्रैचमर, शेल्डन और वार्नर, ये तीन मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो शरीर रचना के आधार पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण इन्होंने किया है। यदि हम क्रैचमर की बात करें कि शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो क्रैचमर ने किया है, उन्होंने कौन कौन से प्रकार बताए हैं, तो इन्होंने जिन जिन प्रकारों की बात की है उसमें पहला प्रकार है लंबकाय, एस्थेनिक। अंग्रेजी में लंबकाय को एस्थेनिक कहते हैं। इस प्रकार का व्यक्तित्व जिसका होता है या इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो दुबले पतले होते हैं, यानी वो शरीर से दुबले पतले होंगे। इनका सिर जो होता है वो लंबी होती है, भुजाएं जो होती हैं वो पतली होती हैं, सीना छोटा होता है और हाथ पैर इनके लंबे लंबे होते हैं। यानी जो लंबा और पतला व्यक्ति जो होता है, जिसके सिर लंबे होते हैं, हाथ पैर जिसके लंबे लंबे और पतले पतले होते हैं, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसको क्रैचमर ने लंबकाय की श्रेणी में रखा है। जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो अपनी आलोचना को सुनना पसंद नहीं करते हैं। जो इस प्रकार के व्यक्ति होंगे वो अपने सामने अपनी आलोचना को बर्दाश्त नहीं करते हैं, सुनने की क्षमता उनमें नहीं होती है, अपनी आलोचना वो सुनते नहीं हैं। लेकिन वो दूसरी की आलोचना करना पसंद करते हैं। दूसरों का जब वो आलोचना करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो जो पहला प्रकार क्रैचमर ने बताया वो लंबकाय। दूसरा प्रकार इन्होंने बताया सुडौलकाय, एथलेटिक टाइप पर्सनालिटी, एथलेटिक टाइप पर्सनालिटी या सुडौलकाय व्यक्तित्व। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो शरीर होता है वो हष्ट पुष्ट होता है और ये स्वस्थ होते हैं, और ये एकदम स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इनका सीना जो होता है वो चौड़ा होता है और इसके साथ साथ इनकी जो भुजाएं होती हैं वो मजबूत होती हैं, मांसपेशियां जो होती हैं वो पुष्ट होती हैं। ये दूसरों से इच्छानुसार समायोजन कर लेते हैं, यानी ये कहीं भी किसी भी प्रकार से इनमें समायोजन करने की क्षमता इनके अंदर पाई जाती है। तो सुडौलकाय व्यक्तित्व जिसका होता है वो हष्ट पुष्ट होते हैं, भुजाएं उनकी मजबूत होती हैं, सीना इनका चौड़ा होता है और कहीं भी किसी भी प्रकार से दूसरों के साथ किसी भी परिस्थिति में ये समायोजन अपने आप का कर लेते हैं। इस प्रकार का जिसका व्यक्तित्व होता है उसी को सुडौलकाय व्यक्तित्व कहा जाता है। और तीसरा प्रकार जो है वो गोलकाय या पिकनिक पर्सनालिटी, गोलकाय या पिकनिक पर्सनालिटी है। गोलकाय नाम से ही जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, इनका नाम ही उसी प्रकार से है। छोटे होते हैं, कदकाठी इनका छोटा होता है, गोल टाइप के होते हैं और इसमें चर्बी इनमें बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत ज़्यादा आरामदायक मामला ये चाहते हैं, यानी ये बहुत आराम प्रिय होते हैं और साथ ही साथ इनके अंदर सामाजिकता का गुण भी पाया जाता है। साथ ही साथ इनके अंदर सामाजिकता का भी गुण पाया जाता है। चौथे प्रकार की बात इन्होंने किया
डायसप्लास्टिक। डायसप्लास्टिक जो व्यक्तित्व होता है, डायसप्लास्टिक प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है, इसमें जो ऊपर के तीनों प्रकार बताए गए, तीनों प्रकार के जो गुण होते हैं इस डायसप्लास्टिक में पाए जाते हैं। यानी तीनों को मिला करके तीनों के गुण जिसके अंदर पाए जाते हैं उसी को हम डायसप्लास्टिक बोलते हैं, डायसप्लास्टिक। तो ये क्रेचमर का वर्गीकरण था। क्रेचमर ने तीन बताया, लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय, डायसप्लास्टिक। चार प्रकार से इन्होंने वर्गीकृत किया। किसको? व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को। इसके अलावा जो अगला वर्गीकरण हम दिखा रहे हैं, वो जो वर्गीकरण है वो शेल्डन का वर्गीकरण है। अगला जो वर्गीकरण है वो शेल्डन का वर्गीकरण है। शेल्डन ने जो बताया, इन्होंने भी शरीर रचना के आधार पे ही व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। शरीर रचना के आधार पे ही इन्होंने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। और सबसे पहला जो इन्होंने प्रकार बताया वो गोल आकृति वाले, यानी एंडोमार्फिक। एंडोमार्फिक जो होते हैं वो गोलाकृत प्रकार के व्यक्तित्व के लोग होते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो अधिक मोटे होते हैं, गोल, कोमल और स्थूल टाइप के होते हैं। यानी जो छोटे मोटे गोल टाइप के होते हैं उन्हीं को इन्होंने गोलाकृत कहा। इनके पाचक अंग जो होते हैं वो बहुत अधिक विकसित होते हैं, यानी खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। भोजन इनको बहुत अच्छा, स्वादिष्ट भोजन जो होता है, ये अच्छा अच्छा भोजन करना ये बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा बहुत ही ये आराम पसंद होते हैं, सोने में बहुत तेज होते हैं, यानी सोने की इच्छा इनकी बहुत अधिक होती है। ये हमेशा सोना ही चाहते हैं, यानी आराम पसंद ये बहुत होते हैं। इसके अलावा इनमें स्नेह पाने की इच्छा, एक दूसरे से प्रेम की इच्छा इनके अंदर बहुत होती है। और साथ ही साथ ये आमोद प्रिय, सज्जन, विवेकशील, सहिष्णु और जल्द परेशान होने वाले होते हैं। यानी इस टाइप के जो लोग होते हैं वो बहुत ही आमोद प्रमोद की स्थिति में वो रहना पसंद करते हैं, सज्जन होते हैं, विवेकशील होते हैं। जो दूसरा प्रकार शेल्डन ने बताया वो आयत आकृति, यानी मेसोमॉर्फिक टाइप बताया है। मेसोमॉर्फिक टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ये स्वस्थ सुसंगठित होते हैं, स्वस्थ होते हैं। यानी कि पहले वाले व्यक्तित्व के जो लोग थे वो गोलकाय थे, लेकिन इस प्रकार के जो व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो स्वस्थ शरीर के होते हैं। और जो इनकी शक्ति होती है, इनमें जो क्षमता, पावर होती है, इनके अंदर जो स्फूर्ति होती है वो अधिक पाई जाती है। यानी ये ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, साहसी होते हैं, क्रियाशील होते हैं और उद्योगशील होते हैं। मतलब इस टाइप के व्यक्ति जो होते हैं वो साहसी टाइप के होते हैं, निडर टाइप के होते हैं, किसी से ये डरते नहीं है। इसके अलावा जो तीसरा इसका प्रकार है लंबाकृति, तीसरा प्रकार इसका है लंबाकृत एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक जो होते हैं, लंबाकृत जो होते हैं, एक्टोमॉर्फिक, ऐसे व्यक्ति दुबले पतले कोमल शरीर वाले कमजोर टाइप के लोग होते हैं। ये संकोची होते हैं, साथ ही साथ मंद भाषी टाइप के, एकांत प्रिय और संयमी और संवेदनशील होते हैं। जो इस प्रकार के लोग होते हैं वो दुबले पतले होते हैं, शर्मीले होते हैं। जो कल आपको हमने बताया था कि जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है उस टाइप के जो लोग होते हैं वो लंबाकृति वाले लोग, इन्होंने बताया, किसने? शेल्डन ने बताया। तो तीन प्रकार शेल्डन ने फिर बताया, गोलाकृति, आयताकृत और लंबाकृत। ये शेल्डन का वर्गीकरण है। इसके अलावा वार्नर ने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है और बहुत सारे प्रकार इन्होंने बताए हैं। वार्नर ने बहुत सारे प्रकार बताए हैं। अगर हम उसकी चर्चा करें कि वार्नर ने कौन कौन से प्रकार बताए, तो सबसे पहले इन्होंने स्वस्थ प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया, फिर अपरिपुष्ट प्रकार के वर्गीकरण प्रस्तुत किया, फिर अविकसित, अंग भंग,
स्नायु रोगी के साथ साथ पिछड़ा मंदबुद्धि, सुस्त टाइप, मिर्गी टाइप और लास्ट में इन्होंने चुस्त टाइप की बात की। तो कुल मिला जुला करके इन्होंने बहुत सारे प्रकार बताए। सबसे पहला स्वस्थ इन्होंने बताया, फिर अपरिपुष्ट बताया, फिर अविकसित बताया, फिर अंग भंग बताया, फिर स्नायु रोगी बताया, फिर पिछड़ा मंदबुद्धि बताया, फिर सुस्त बताया, फिर मिर्गी रोगी बताया और फिर चुस्त बताया। तो इस प्रकार से इन्होंने, वार्नर ने अपना जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसमें कई प्रकार इन्होंने बताए और ये शरीर के विकास के आधार पे इन्होंने अपने वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। इसके अलावा स्टीफेंसन का वर्गीकरण देखिए। स्टीफेंसन ने युंग के वर्गीकरण को आधार बना करके व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया उसमें इन्होंने कुल 2 प्रकार बताए। जो पहला प्रकार बताया प्रसारक और जो दूसरा प्रकार बताया इन्होंने अप्रसारक। प्रसारक का मतलब होता है प्रसार करने वाला, और प्रसार करने वाला से मतलब यहाँ क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो कोई काम अगर करते हैं और काम पूरा होने के बाद भी वो उसके बारे में सोचते रहते हैं। काम पूरा हो जाता है, काम हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो उस चीज़ को उसके दिमाग में कई दिनों तक वो चलता रहता है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उन्हीं को स्टीफेंसन ने प्रसारक की संज्ञा दी है। यानी जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, अंदर ही अंदर उनमें इतनी क्षमता होती है विचार करने की कि दूसरों से वो कुछ कहते नहीं, केवल अपने अंदर ही अंदर वो उस चीज़ को वह सोचते रहते हैं। अपने मस्तिष्क में उनके वह चीज़ हमेशा वह चलता रहता है, उसका प्रभाव काफ़ी देर तक या काफ़ी दिनों तक उनके अंदर रहता है। और इस प्रकार का जो व्यक्तित्व जिसके अंदर पाया जाता है उसी को स्टीफेंसन ने प्रसारक की संज्ञा दी है। जिन लोगों के मस्तिष्क में किसी कार्य या बात के समाप्त हो जाने पर उसका प्रभाव जो होता है बहुत देर तक नहीं टिक पाता है, उसी को स्टीफेंसन ने अप्रसारक की संज्ञा दी है। और ऐसे लोग बहिर्मुखी टाइप के होते हैं। प्रसारक जो होते हैं वो अंतर्मुखी टाइप के होते हैं, अप्रसारक जो होते हैं वो बहिर्मुखी टाइप के होते हैं। तो युंग के वर्गीकरण के आधार पे ही प्रसारक का मतलब अंतर्मुखी, अप्रसारक का मतलब बहिर्मुखी, तो उनमें जो भी विशेषता पाई जाती है ये इनके अंदर भी पाई जाती है। इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं। अब भारतीय जो मनोवैज्ञानिक हैं या भारतीय जो आचार्य हैं, उन भारतीय मनोवैज्ञानिकों और आचार्यों ने भी अपने अपने हिसाब से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। यदि हम भारतीय आचार्यों और मनोवैज्ञानिकों के वर्गीकरण की बात करें तो इसमें उन्होंने रजोगुण प्रधान, सतोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान 3 प्रकार के व्यक्तित्व की चर्चा इन्होंने किया है। जो रजोगुण होता है उसमें क्या होता है, जिसमें भी रजोगुण की प्रधानता पाई जाती है उनमें चंचलता ज़्यादा होती है, उत्तेजना ज़्यादा होती है, क्रियाशीलता ज़्यादा होती है। और ऐसे लोग जो होते हैं उस सत्ता के नज़दीक रहना पसंद करते हैं या लोगों पे वह शासन करना पसंद करते हैं। जिसमें भी इस टाइप के गुण पाए जाएंगे वो सत्ता के नज़दीक रहना पसंद करते हैं और हमेशा वो राजनीतिक बात ही करते रहते हैं। ये वीर होते हैं, युद्ध प्रेमी होते हैं, साहसी टाइप के होते हैं। यानी रजोगुण जिसके अंदर पाया जाएगा उसकी जो मानसिकता होती है वह लोगों के ऊपर शासन करने की होती है, लोगों को किसी बात को लेकर के उसका नेतृत्व करने की होती है। और इस प्रकार की क्षमता जिस व्यक्ति में पाई जाती है उसी को हम रजोगुण प्रधान व्यक्तित्व व्यक्ति कह सकते हैं। सतोगुण का मतलब होता है जिसमें सतगुण पाया जाता हो। और ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं वो दयालु टाइप, परोपकारी टाइप के होते हैं, धार्मिक टाइप के होते हैं,
साधु संत महात्मा गुरु आचार्य ये सब जितने भी होते हैं, ये सब सतोगुण की इनके अंदर प्रधानता होती है। सौम्य होते हैं, एकदम सरल होते हैं, कोई भी जाकर के मुलाकात करके बातचीत कर सकता है, इस टाइप की व्यक्तित्व इनकी होती है। तो साधु संत महात्मा आचार्य गुरु जो इनके अंदर जो व्यक्तित्व पाया जाता है उसी को हम सत्गुण प्रधान व्यक्तित्व की संज्ञा देते हैं। तीसरा जो गुण है भारतीय आचार्य और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया वो है तमोगुण प्रधान। तमोगुण प्रधान व्यक्तित्व जिसका होता है, तामसी टाइप के जो लोग होते हैं, ये बहुत क्रोधित होते हैं, क्रोधित प्रकार के होते हैं, यानी इनके अंदर क्रोध भरा हुआ होता है, लड़ाई झगड़ा ये ज़्यादा पसंद करते हैं, आलसी टाइप के होते हैं, धर्म में किसी प्रकार का इनको विश्वास नहीं होता है, अधार्मिक टाइप के लोग होते हैं, भगवान में विश्वास नहीं, धर्म में विश्वास नहीं, इस टाइप के जो लोग होते हैं उन्हीं को तामसी प्रवृत्ति, आलसपना इनके अंदर हमेशा बना रहेगा। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व जिनके अंदर पाया जाता है उसी को तमोगुण प्रधान व्यक्तित्व की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार से हमने शेल्डन का वर्गीकरण पढ़ा, क्रेचमर का वर्गीकरण पढ़ा, वार्नर का वर्गीकरण पढ़ा, स्टीफेंसन का वर्गीकरण पढ़ा और लास्ट में हमने भारतीय आचार्यों और मनोवैज्ञानिकों के वर्गीकरण की चर्चा हमने किया। इसके बाद एक क्लास और होना है, वर्गीकरण पे एक क्लास और चलेगा और आपका ये वर्गीकरण पूरा होगा। उसके बाद हम जो विभिन्न सिद्धांत हैं, व्यक्तित्व के जो विभिन्न सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की चर्चा करने के बाद और व्यक्तित्व के मापन की चर्चा हम करेंगे। यदि आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।